बच्चों, आपको मैंने प्रायिकता का इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले डाल दिया था, लेकिन किसी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए हैं इन दिनों में। लेकिन हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, कंटिन्यूस हमारी वीडियो देखते रहिएगा आप प्रायिकता के बारे में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेसन को। जैसा कि मैंने आपको प्रायिकता के बारे में पहले इसके इंट्रोडक्टरी लेसन में बताया था कि प्रायिकता किसे कहते हैं, और थोड़ा सा आपको मैंने सिक्के के बारे में बताया था। अब हम प्रायिकता के में जो भी इस चैप्टर में जो कंटेंट्स हैं उसको वन बाय वन लेते हुए आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार प्रायिकता की फिर से थोड़ी सी परिभाषा दे देता हूँ। प्रायिकता का मतलब होता है, एक तरह से हम कहेंगे संभावना। संभावना कहते हैं इसको, यानी किसी भी कार्य के होने की कितनी संभावना है ये आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं ये कह देता हूँ कि सूर्य पश्चिम में उगता है, तो आप सभी कह दोगे इसकी कोई संभावना नहीं है, यानी कि इसकी प्रायिकता को हम जीरो मानेंगे। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है, इसका मतलब इसकी प्रायिकता 100% है। ठीक है, 100% उसकी प्रायिकता मानी जाएगी। तो 100% और 0% के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अपन बताते हैं किसी भी संभावना ज्ञात। जैसे मान लीजिए हम एक 1 बाय 1 केस लेंगे इस चैप्टर में, जो हमारे क्वेश्चन जिससे संबंधित आते हैं उसमें सबसे पहला केस हमारा आता है प्रायिकता के बारे में, वो सिक्के के बारे में आता है। ठीक है, तो सिक्के के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था। सिक्के का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको बिल्कुल सरल भाव से और कोई कार्य का फैसला करना होता है। मान लीजिए क्रिकेट टीम चल रही है, कौन सी टीम पहले खेलेगी, इसके लिए हम टॉस के रूप में सिक्के का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिक्का हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है। या तो उसमें चित आता है या फिर उसमें पट आता है। चित या पट, दो ही संभावना इसके अंदर होती है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हेड और टेल, यानी कि एच और टी। ये सिक्के के केस में होता है। ठीक है, अब सिक्के के केस में अगर हम लेना चाहें, आपको जैसा कि मैंने प्रायिकता का सूत्र बताया था, प्रायिकता के लिए जैसे कोई भी घटना घटती है तो कुछ उसके अंदर कुछ बातें जो होती है उसके फेवर में होती है, कुछ बातें उसके टोटल होती है। यानी जैसे सिक्के के केस में कुल घटनाएं कितनी होती है, कुल घटनाएं या संभावनाएं। ठीक है, घटनाएं होती है हेड और टेल, यानी कि कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि हेड आने की संभावनाएं, यानी कि चित आने की प्रायिकता। चित आने की प्रायिकता क्या होती है, अगर ये हमें निकालना है तो पहले आप सूत्र लिखेंगे। एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम यहाँ पर हो गया अनुकूल परिणाम। चित आने का, चित कितना होता है, सिक्के में एक ही होता है, तो अनुकूल परिणाम में आ जाएगा 1, कुल परिणाम में आ जाएगा 2, यानी कि चित आने की प्रायिकता हो गई 1/2। इसी प्रकार चित ना आने या कह सकते हैं पट आने की संभावना, पट आने की प्रायिकता, जिसको हम कहते हैं ई भी कह देते हैं इसको, पी ई, किसी भी ई फॉर इवेंट हो गया। तो पट भी अपने पास क्या होता है, 1 होता है, और कुल परिणाम कितने होते हैं, 2। तो इस प्रकार से चित और पट आने की आपके ये 2 प्रायिकता हो गई है। आगे चलेंगे। मान लीजिए सिक्के के केस में, इसमें एक सूत्र मैं आपको और बताऊंगा कि ना आने की प्रायिकता निकालनी है, किसी घटना के न आने की, यानी कि अपन कहते हैं
पी ई, पी ई तो हो गया अपना आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। और मैं लिख देता हूँ पी ई नॉट, यानी कि ऊपर बार लगाएंगे अपन, ऐसा किताब में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये ना आने की प्रायिकता, यानी किसी भी घटना के ना घटित होने की, ना होने की प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है, तो अगर हम मुझे आने की प्रायिकता पता है और ना आने की निकालनी है, तो इसके लिए एक सूत्र याद रखेंगे हमेशा, पी ई नॉट अगर आपको निकालना है तो ये आपके हो जाएगा 1 माइनस पी ई, 1 माइनस पी ई। ठीक है, ये ना आने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने इसके निकाला कि चित्त ना आने या पट आने की प्रायिकता, तो चित्त ना आने की प्रायिकता हो गई 1 माइनस, और चित्त आने की प्रायिकता कितनी है 1/2, तो मैं 1/2 को माइनस कर दूंगा। माइनस करने पर अपने पास क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा, यानी ये पट आने की प्रायिकता हो गई। तो ये प्रयोग करके भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा 2 सिक्कों के लिए। 2 सिक्के लेने पर, 2 सिक्के लेने पर या एक ही सिक्के को 2 बार उछालने पर, या एक सिक्के को को 2 बार उछालने पर आने वाली प्रायिकता। तो इस केस में कितने केस बनते हैं? मान लीजिए पहले सिक्के पर हेड आता है, दूसरे सिक्के पर भी हेड आता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। पहले सिक्के पर हेड आता है, दूसरे सिक्के पे टेल आता है, या फिर पहले सिक्के पे टेल आ सकता है, या फिर दूसरे सिक्के पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ सकते हैं। तो ये 4 संभावनाएं टोटल बनती है जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रश्न बनेंगे। प्रश्न कैसे बनता है? देखिए, इसमें जो प्रश्न आता है एग्जाम में आता, मान लीजिए एक प्रश्न मैंने बनाया, ये बना दिया पहला प्रश्न कि 2 हेड आने की संभावना बताइए। 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता बताइए, है ना, प्रायिकता। तो ये हो जाएगा 2 हेड। देखिए इसमें इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो 2 हेड कब आ रहे हैं अपने, एक ही बार आ रहे हैं, एक आएगा। ये तो हो गए अपने अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम टोटल इस सिक्के से जो हो रहे हैं वो है हमारे पास 4 परिणाम आ रहे हैं, तो नीचे कुल परिणाम में 4 है। तो इस प्रकार से इसकी 2 हेड आने की प्रायिकता हो गई 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने की। तो कम से कम 2 हेड एक ही बार आ रहा है, तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता होगी। ठीक है, या कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता पूछी जाए तो इसमें दोनों आएगा। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता में क्या होता है कि देखो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, यानी कम से कम 1 हेड की प्रायिकता, यानी कि पीई। उसके लिए कुल परिणाम कितने आ रहे हैं 3, टोटल कितने आ रहे हैं 4। तो कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता ये बन जाती है। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन आपके टेल के भी बन जाएंगे। ठीक है, 1 टेल या 2 टेल आने की प्रायिकता जो है वो भी बन जाएगी। अब हम लेते हैं कितने, 3 सिक्कों के लिए।
तीन सिक्कों के केस में सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या परिणाम बनते हैं। ठीक है ना, तीन सिक्कों को एक साथ उछालने के तो ये बन सकते हैं। देखिए, पहले सिक्के पर हेड बन सकता है, टोटल संभावनाओं पे करेंगे हम लोग। पहले सिक्के पर एक हेड, दूसरे पर भी हेड, तीसरे पर भी हेड। पहली कंडीशन ये हो सकती है, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, तीसरे पे टेल आ गया, ये बन सकती है। ठीक है, अब इस टी को चला देंगे हम। ये पहले पे हेड आ गया, टी यहाँ आ गया, एच यहाँ चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम चला देंगे इसको, टी यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, फिर एच यहाँ आ गया। ये संभावना हो सकती है, यानी कि पहले इस पर हो गया। फिर उसके बाद में हम लेंगे एक एच ले लेंगे, ठीक है, और दो टी ले लेंगे, दोनों पे टेल टेल आ गया। ठीक है, अब हम इसको भी चला देंगे, टी टी आगे ले लेंगे, टी एच टी। ठीक है, ये चला दिया, टी टी एच, ये चला दिया। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, और लास्ट आपका आ सकता है इस पे भी टेल, इस पे भी टेल और इस पे भी टेल। तो 8 रिजल्ट मेरे हिसाब से इसके बनते हैं। आप भी इसको करके देख लीजिएगा कि इससे ज़्यादा अगर बनते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी 8 ही होते हैं। इसका फॉर्मूला भी है कि कितने सिक्के लेने पर कितना रिजल्ट आएगा। इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे अपन ने 2 सिक्के लिए, तो 2 सिक्के लेंगे तो 2 की पावर 2, यानी कि 2 × 2, यानी टोटल रिजल्ट आएंगे 4। 2 सिक्के लेने पर, 2 सिक्के लेने पर कुल परिणाम कितने आएंगे, पर परिणाम। ये नोट कर लें आप, विशेष नोट करने की बात है ये। फिर इसी में अगर आप 3 सिक्के लेते हैं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपके पास टोटल रिजल्ट आएंगे 2 × 2 × 2, यानी कि 8 रिजल्ट। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 8 से ज़्यादा रिजल्ट तो आ ही नहीं सकते इसमें। 3 सिक्के लेने पर आपके पास टोटल 8 रिजल्ट आते हैं, सिक्के लेने पर। ठीक है, अब इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो बनेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल ले लिया, कम से कम एक हेड। थोड़ा मैं टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ, कम से कम एक एच यानी हेड आने की प्रायिकता निकालनी है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक हेड यानी कि एक हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं और 3 हेड भी आ सकते हैं। कम से कम एक लेना है ना, तो ज़्यादा तो हो ही सकते हैं। तो एक हेड वाले इसको भी लेंगे हम लोग, इसको भी लेंगे हम, 2 3 4 5 6 और 7, इसको भी लेंगे। इनमें देखो आप, किसी में एक हेड है, किसी में 2 हेड है, किसी में 3 है। तो टोटल रिजल्ट जो है ना, अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल रिजल्ट जो है वो हमारे पास काउंट करने पर कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो PE = हो गया आपके 7 अपॉन टोटल परिणाम कितने हैं, 8। तो 7/8, यानी कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता होगी 7/8। और एक हेड या एक टेल भी ले सकते हो इसमें, चाहो तो आप ये टी भी ले सकते हो, तब उसकी प्रायिकता भी यही आएगी। तो 2 क्वेश्चन तो आपके ये बन गए। ठीक है, और क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, आप बताओ अपने मन से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तीनों पे हेड आने की या तीनों पे टेल आने की, 3 हेड ऑब्लिक टेल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है
तो वो आ जाएगी, देखो आप, एक बार ही आ रहा है, हेड भी एक बार, टेल भी एक बार, 1/8। इनके 3 हेड आने की प्रायिकता जो है वो 1/8 होगी, 3 टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/8 होगी। इस प्रकार से और भी अपने बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि सिक्के से रिलेटेड हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके जो 10th लेवल का जो है उसमें सिक्के पर इससे ज़्यादा अलग क्वेश्चन आने की कोई भी संभावना नहीं है, मतलब मेरी तरफ से वो संभावना कम ही है। ठीक है, तो बच्चों अपनी सिक्के का हमने ये ख़त्म कर दिया है, सिक्के का प्रोग्राम है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे डाइस। तो डाइस के लिए आप मेरा अगले वीडियो में देखिएगा, अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।